पीएम मोदी ने उत्तराखंड के छात्रों से किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम धामी। 10 लाख छात्रों से पीएम मोदी ने किया संवाद। एसिस की अध्यक्षता में पुनर्वास राहत पैकेज को लेकर होगी बैठक। सीएम धामी भी करेंगे समीक्षा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की हुई घोषणा। बसंत पंचमी पर तय हुई तिथि 27 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। देहरादून के परेड मैदान में कार्यक्रम में सुरक्षा में चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक पहुंची भीड़। सीएम धामी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित G20 बैठक की तैयारियां का लिया जायजा, दिए निर्देश। पहाड़ से मैदान तक बड़ी ठिठुरन, कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। 29 से फिर बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात राजधानी देहरादून की, जहां के परेड ग्राउंड मैदान में चल रहे गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की भारी चूक देखने को मिली। बता दें कि परेड मैदान में चल रहे कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वीआईपी मौजूद थे। जहां मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ा था और सुरक्षा तोड़ लोग पंडाल के पास पहुंच गए। वहीं आनंद फानन में पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरह भीड़ पर काबू पाया। एक ऐसा गीत जिसे सेना के बैंड्स ने भी अंगीकार किया है। GGI। आइए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब से, जहां सीएम भगवंत सिंह मान 500 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात जनता को दे रहे हैं। हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ तेलंगाना गए सी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के मुहल्ला क्लिनिक देख के अपने तेलंगाना दे विच बस्ती दवाखाने बनाए ने। बस्ती दवाखाने ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, उन्होंने स्कूल देखे दिल्ली दे, उन्होंने जाके स्कूल बनाने शुरू किए और पहले स्कूल का उद्घाटन भी अरविंद केजरीवाल जी तो करवाया जाके तमिलनाडु दे विच चेन्नई च। सो सिक्ख्या कितों भी जा सकता है। असी इथों बहुत सारिया चीज़ां है जियां ने जिहड़ियां साडे होर राज सातों सीख सकते हैं। असी पार्टी पद्धर तो उपर उठ के असी डिवेलपमेंट की गल करते हैं, असी स्कूलों की गल करते हैं, हस्पतालों की गल करते हैं, बिजली की गल करते हैं, सड़कों की गल करते हैं, रोजगार की गल करते हैं, असी इंडस्ट्री की गल करते हैं। असी नफरत दी गल्लां नहीं करते। साडी राजनीति नफरत की राजनीति नहीं है। स्कूल भी शुरू हो गए, स्कूल ऑफ एमीनेंस 117 बनने ने। पहला स्कूल ऑफ एमीनेंस मोहाली दे विच शुरू हो गया। बच्चा जेड़े फील्ड जाना चाहूगा, जे स्पोर्ट्स पर जाना है उन्होंने स्पोर्ट्स की पढ़ाई कराई जाऊगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। जे उन्हें डॉक्टरी वाल जाना उन्होंने डॉक्टरी की ध्यान दिता जाऊगा, ताकि 12वीं तक जाते जाते कॉलेज तक जाते जाते वो स्पैशलिस्ट बन जाए उस विषय का, जोड़ा विषय उसका मनपसंद है। सो इस खुशी के मौके पर और इस शुरुआत भी असी उस पवित्र शहर तो कर रहे हैं जिथे दुनिया आके नतमस्तक होंदी है, जिथे लखां की गिनती च लोग आके नतमस्तक होंदे ने। भावें वो दरबार साहब होवे, भावें दुर्गियाना मंदिर होवे, भावें राम तीर्थ होवे। नाल दी नाल शहीदां दी धरती है। मेरे ख्याल च मैं सोचदा सी कि अमृतसर दे विच शहीद आजम भगत सिंह होरां दा लगभग टिकाणा दूजा, लाहौर तो बाद दूजा इत्थे सी। सो शहीदां दी चरण छो प्राप्त धरती है।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪਾਣੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਗੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? IRS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, इनकम टैक्स के कमिश्नर ने, इन्होंने सारा पता है पैसा। तो आप पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान को सुन रहे थे, जिन्होंने 500 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात जनता को दी है। वहीं ये बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां सितारगंज वन विभाग बाराकोली रेंज सितारगंज की वन टीम ने तुर्किस्तोर के पास कैलाश नदी के किनारे से अवैध मिट्टी खनन करता एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर बाराकोली रेंज कार्यालय में खड़ा कर लिया। बताया जा रहा है कि चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूत्रों की माने तो रोजाना रात के अंधेरे में खनन माफिया खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन कर सितारगंज क्षेत्र में प्लॉट भर रहे थे और पुलिस भी आंखें मूंदे हुए है, जिसके चलते पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की सफलता और अधिकारियों की ओर भी इशारा कर रही है, जिसके चलते लाखों का चूना राजस्व विभाग को अवैध खनन करके माफिया लगा रहे हैं। सितारगंज के तुर्कसितोर के पास कैलाश नदी के मिट्टी खनन माफिया मिट्टी चोरी कर रहे हैं। रोजाना रात में माफिया मिट्टी का खनन करते हैं। कालाडुंगी विधानसभा में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन बैलपड़ाव क्षेत्र से कालाडुंगी तहसील तक ट्रैक्टर रैली निकालकर कालाडुंगी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के समय दिए गए आश्वासन पूरे न होने के कारण एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और दिल्ली की तरफ इस रैली को लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार से अपील है कि सरकार द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासन व की गई मांगे जल्द पूरी हो जाए। आज हमने जो राष्ट्रपति के लिए महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, उसमें पहले जब हमारा आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम तुम्हारी बाकी मांगों को मानेंगे, जैसे एमएसपी वाला कानून कि वो लागू करेंगे, और भी अन्य कई मांगें थी जो कि उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी मांगों को पूरा करें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपके फैसलों का तय किया जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन इसीलिए दिया है कि वो इन मांगों को हमारी पूरी कराए
अन्यथा फिर हमें अग्रिम कार्रवाई करनी होगी। तो किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें सरकार को ये बताया गया है कि अभी जो हमारे किसान हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन करके तीनों काले कानून वापस करवाए थे, और उस समय सरकार द्वारा किसानों से कहा गया था कि आपको स्वामी राथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी पे गारंटी और अन्य किसानों की जो मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी, जो कि सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो किसानों का ये कहना है कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं, ये ट्रैक्टर नहीं है, टैंक हैं किसानों के। ये अब इन किसानों के ट्रैक्टर टैंकों में जंग नहीं लगाया है, और जब अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा ये टैंक हमारे दिल्ली जाने को तैयार हैं। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर प्रकाश में आई है। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 7:30 बजे शाम को जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पुलिस टीम, एसडीआरएम तथा फायर सर्विस टीम द्वारा मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू कर वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। बताया गया कि वाहन में सवार 4 लोगों में से 2 व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। सीओ सदर ने बताया कि घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 8 बजे करीब मेरे को एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, और वो मेरे बेटे के साले का फ़ोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। और मैंने तब फिर डीएम साहब को भी फ़ोन किया, तो सभी अपने अपने प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे। देखो, गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी गायों को न सड़क में न छोड़े। देखो, गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है। ये सतपुली से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी, और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ, ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन, और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टरों ने। जो है कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं, और यही हमें अभी तक। खबर विकासनगर से है, जहां कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हो गया है, जिसके चलते देश के अन्य क्षेत्रों की तरफ पदवादून क्षेत्र में भी 26 जनवरी के मौके पर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पार्टी से जुड़े बुजुर्ग पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा देश भर में चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जहां एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने नया गांव पीलियो में झंडारोहण कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमर रहे, अमर रहे, जय भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबर डोरेवाला से है, जहां जोली ग्रांट स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के मेडिकल छात्र छात्राओं के द्वारा देश में पानी की समस्या को लेकर गणतंत्र दिवस समारोह में जल संरक्षण को लेकर शानदार झांकी निकाली गई। वहीं जन जागरण वाली इस झांकी ने मेडिकल के छात्र छात्राओं के साथ सभी फैकल्टी के छात्र छात्राओं ने इस बेहद गंभीर समस्या को बताते हुए जल संरक्षण पर जोर देने की बात कही। इस अवसर पर संस्थान की तमाम फैकल्टी से जुड़े छात्र छात्राओं ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला पेश की, तो वहीं संस्थान के छात्र छात्राओं ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर संस्थान के कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा कि हम देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य की चिंताओं पर भी गौर करना होगा, क्योंकि देश में पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय है। आइए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं अमृतसर से, जहां अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। अगले साल 2 साल के अंदर पूरे पंजाब में गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी। अभी मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था, टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहाँ के हो, तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है वहां से हूं।
तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों की। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज से 10 महीने पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 सीट, और उससे भी बड़ी बात कि कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि 2022 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। तो आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जो लगातार भगवंत मान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।